प्रणाम, ओम नमः शिवाय। कैसे आप? मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अभिजीत। मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे ट्रांजिट के कुछ स्नैपशॉट टेक्निक्स, यानी कि सिर्फ ट्रांजिट के माध्यम से आप कैसे प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। आप इस वीडियो के अंत तक जान पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति की आप कुंडली देख रहे हैं, आपके समक्ष है, तो आखिर उसका प्रॉब्लम क्या है, ये सिर्फ आप ट्रांजिट से जान पाएंगे। और कुछ ही ग्रहों का ट्रांजिट आपको देखना है, जैसे कि राहु हो, सैटर्न हो और दशा लॉर्ड। इनके माध्यम से किस प्रकार से किसी घटना का परिचय आपको करना है, ये आप इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे और इस वीडियो के अंत तक आप ये समझ भी जाएंगे। तो चलिए आज कुछ सीखते हैं अच्छा ज्योतिष के बारे में। तो देखिए, आज ट्रांजिट विषय स्नैपशॉट टेक्निक्स। तो पहले जनरल को देखते हैं। तो जनरल, फिर प्लैनेट्स को देखेंगे, फिर चेक पॉइंट्स क्या क्या है ये देखेंगे। तो जनरल, आखिर इसका मीनिंग क्या है? जनरल मतलब कि जो कुछ जो ऐसे पॉइंट्स है जो हमेशा से ही अगर आप उपयोग में लाते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। जैसे सैटर्न का ट्रांजिट आप देख रहे हैं, तो आपको क्या देखना है? देखिए, मार्स दो पैटर्न है। एक तो नकारात्मक है, जो मार्स केतु सन, यानी कि सैटर्न जब भी मार्स केतु सन के ऊपर से ट्रांजिट करता है तो उसके रिजल्ट नकारात्मक आते हैं। और पॉजिटिव साइड कौन सी है? जुपिटर, वीनस और मरकुरी के ऊपर से जब भी सैटर्न ट्रांजिट करता है तो यह ट्रांजिट बहुत ही अच्छा होता है। इट्स एन इजी इजी वे टू प्रिडिक्ट। अगर आप ऐसा समझिए कि सैटर्न का ट्रांजिट मार्स के ऊपर हो, तो डेफिनेटली उस 2-2.5 साल में उस व्यक्ति के जीवन में, और खास तौर पर जब भी मार्स की जो डिग्री है उसके जो आसपास की 5 डिग्री या 5 प्लस माइनस डिग्री से, यानी कि सपोज कीजिए कि मार्स अगर 15 डिग्री पर है, तो सैटर्न जब भी 10 डिग्री पर एंट्री करता है उसी राशि में, उसी भाव पर, और लगभग 20 डिग्री तक जो ट्रांजिट रहता है सैटर्न का, वो ज्यादातर इंपैक्टफुल रहता है। जैसे कि आप समझिए कि अगर मार्स मेष राशि में 10th हाउस में हो, ओके, कोई भी भाव में हो, लेकिन ऐसा समझिए कि 10th हाउस में हो मार्स, और वहां से सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है मेष राशि में, तो डेफिनेटली उस दौरान उस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आएगा ही, और वो खास तौर पर उसके करियर में आएगा। तो इस प्रकार से संघर्ष आता है कि वो व्यक्ति चाहकर भी, जब भी सैटर्न का ट्रांजिट मार्स के ऊपर हो, तो वो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष उत्पन्न होता है, और वो खुद के विचारों के कारण ही होता है। यानी कि वो सही डिसीजंस नहीं ले पाता, और कुछ ऐसी घटनाएं उसके समक्ष निर्माण हो जाती है कि वो एग्रेशन के कारण प्रॉब्लम में आ जाता है। तो जॉब छोड़ देना अचानक से, कोई रिस्क डिसीजंस लेना जिस कारण उसका स्ट्रगल बढ़ जाता है, और झगड़ालूपन बढ़ना या वाद विवाद होना लोगों के साथ, ये भी चीजें बढ़ती है। और खास तौर पर जब भी सैटर्न का ट्रांजिट मार्स के ऊपर हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कर्म के कारण बहुत संघर्ष निर्माण होता है। ये आप हमेशा याद रखिए। दूसरा है, सैटर्न का ट्रांजिट जब भी केतु के ऊपर से हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में खास तौर पर उसके जॉब में, बिजनेस में बहुत संघर्ष निर्माण होता है, और वो जॉब छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि जॉब छोड़ना चाहिए, या फिर जैसे योगी की तरह उसकी विचारधारा बन जाती है कि उसे लगता है कि जीवन में कुछ भी नहीं, जो भी मैं कर रहा हूं वो इनफ नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ पढ़ना चाहिए, लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। उसका मोटिव बहुत बढ़िया हो जाता है, और जिस कारण से भी वो अपना करियर में या बिजनेस में डाइवर्ट हो जाता है। ये एक पैटर्न है। दूसरा पैटर्न ये है कि इनके जीवन में ऐसी सिचुएशंस आती है जिस कारण इनको जॉब से निकाला भी जाता है, या बिजनेस से आउट किया जाता है, या कोई कॉम्पिटिशन्स बढ़ता है जिस कारण इनका जो बिजनेस है या जॉब है इसमें संघर्ष निर्माण होता है। ओके, फाइनेंशियली स्टक होता है। सन के ऊपर से जो ट्रांजिट होता है सैटर्न का, ये इमेज को प्रॉब्लम करता है, दूसरा फादर को प्रॉब्लम्स करता है, तीसरा हेल्थ को भी प्रॉब्लम्स करता है, और रिश्ते अच्छे नहीं रहते। ये एक जनरल है, इसे आप याद रखिए, बहुत काम की चीज है। नेक्स्ट जो पैटर्न है, सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो जुपिटर से अगर है तो ये बहुत बढ़िया होता है। इट्स गोल्डन पीरियड ऑफ
दैट पर्सन। ओके, तो उसके लाइफ का ये बहुत ही सुनहरा समय होता है। वीनस के ऊपर से अगर ट्रांजिट है तो डेफिनेटली फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट होता है। मर्क्यूरी के ऊपर से भी बहुत ही अच्छा होता है। तो ये एक पैटर्न है, लेकिन ये जनरल है। इसे आपको दशा के दौरान या दशा के साथ अगर आप इसे उपयोग में लाए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आता है। नेक्स्ट है जनरल राहु का ट्रांजिट। राहु का ट्रांजिट सन और मून के ऊपर से उतना अच्छा नहीं होता। इसमें इमेज प्रॉब्लम होते हैं, पर्सनल जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में बहुत संघर्ष निर्माण होता है और रिलेशंस खराब हो जाते हैं। दूसरा, मानसिक तौर पर बहुत टेंशन्स रहते हैं। मार्स का राहु का ट्रांजिट जब भी मार्स के ऊपर से है तो उस वक्त प्रॉपर्टी के इश्यूज निर्माण होते हैं। दूसरा, एग्रेशन के कारण इश्यूज निर्माण होते हैं। भाई के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं होते और समाज में भी रिलेशंस उतने बढ़िया नहीं होते। दोस्तों के साथ भी रिलेशंस खराब रहते हैं। राहु का ट्रांजिट जब भी सैटर्न के ऊपर से है तो इस समय व्यक्ति को बच के रहना चाहिए। मोह माया में वो फंस जाता है और जिस कारण रॉन्ग डिसीजंस होते हैं और कहीं ना कहीं तो वो फंसने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। देन जुपिटर जो प्लैनेट है, जुपिटर का ओवरऑल देखा जाए तो सभी जगहों से ट्रांजिट उसका अच्छा रहता है। समझ जाता हूं, जुपिटर जिस भी प्लैनेट्स के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है तो जुपिटर का ट्रांजिट अच्छा रहता है। जुपिटर का ट्रांजिट इस प्रकार से अच्छा रहता है। तो अभी हम चलते हैं हमारे मेन पॉइंट्स के ऊपर कि प्लैनेट्स और जो मेन कोर प्लैनेट्स है उनका ट्रांजिट किस प्रकार से देखना चाहिए। राहु, सैटर्न और दशा लॉर्ड, इन तीन ट्रांजिट्स के बारे में हम यहां पर देखेंगे कि इनसे स्नैपशॉट प्रिडिक्शंस कैसे निकालनी है आपको। ओके, तो यहां पर देखिए, राहु के लिए, राहु के ट्रांजिट के लिए आपको देखना क्या है पहले ये समझिए और इससे प्रिडिक्शंस कैसे निकालनी। जब भी आप राहु को देखेंगे तो राहु कौन से हाउस से या भाव से अष्टम है और 12th है, ये आपको देखना है। नेगेटिव के लिए और पॉजिटिव के लिए 11th हाउस। हाउस से याद रखिए 8th हाउस, 12th हाउस, 11th। देखना क्या है कि राहु किस भाव से 8th है और 12th है और 11th है। जैसे कि यहां पर आप देखिए इस कुंडली में तो राहु का ट्रांजिट लगभग अभी 12th हाउस से, ओके, मेष राशि से। तो मेष राशि यानी कि 12th हाउस किस भाव से 8th है वो देखना है। तो यहां पर देखिए आप कि राहु का ट्रांजिट तो 12th हाउस से है, लेकिन ये 5th हाउस से 8th हाउस से, ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। और दूसरा, 12th किससे है तो 5th से ही होगा। ओके, तो ये जो 5th हाउस है ये एफ्लिक्टेड होगा और यहां से आपको प्रिडिक्शंस निकालनी, वो कैसी वो तो हम देखेंगे। ओके, देन सेम आपको सैटर्न के बारे में भी देखना है और दशा लॉर्ड का थोड़ा सा अलग। तो सैटर्न का भी यही पैटर्न है कि सैटर्न किस भाव से 8th है, 12th है और 11th है, ये सब चीजें आपको देखने, यहां से आप प्रिडिक्शंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है दशा लॉर्ड। दशा लॉर्ड में आपको दशा लॉर्ड किस हाउस से ट्रांजिट कर रहा है और कौन से नक्षत्र से ट्रांजिट उसका है वो देखना है बस। ओके, तो ये चेक पॉइंट्स है। अगर आप इसे समझेंगे, हम प्रैक्टिकल कुंडलियों के माध्यम से इसे जाके जानेंगे। चेक पॉइंट्स क्या है, हाउसेस 8, 12, 11। ओके, प्लैनेट इन राशि, यानी कि अगर 5th हाउस को हमें स्टडी करना है तो 5th हाउस में कौन से प्लैनेट्स है ये भी हमें देखना है, वहां से भी प्रिडिक्शंस निकालनी है। एंड देन नक्षत्र लॉर्ड, तो नक्षत्र लॉर्ड का उपयोग किस प्रकार से करना है ये भी हम देखेंगे। तो अभी चलते हैं, हम प्रैक्टिकल कुंडलियों के माध्यम से इस विषय को हम समझते हैं। तो ये है प्रथम कुंडली। अभी इसका हम अध्ययन करते हैं या इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले वृषभ राशि में जब राहु का ट्रांजिट था पिछले वर्ष में, पिछले 2-2.5 साल या पिछले लगभग 1.5 साल, यानी कि 6 महीने पहले, लगभग 2-2.5 साल उसका ट्रांजिट का इंपैक्ट था वृषभ में। ओके, तो ये जो राहु का ट्रांजिट था तो वो क्या, आपको प्रिडिक्शंस कैसे निकालनी है ये समझे। तो पहले नोट डाउन कीजिए कि ये राहु कहां से 8th है, वो 6th से 8th है। ओके, और 12th कहां से है वो राहु, 12th है 2nd हाउस से। ओके,
ये पहले आपको नोट डाउन करना है। तो यहां पर मैं टेक्स्ट भी लिखता हूं, राहु। सपोज कीजिए कि राहु राहु का ट्रांजिट है। देन अभी आपको इंटरलिंक करना है, आपको कनेक्शन अब कौन से भाव का करना है? सिक्स्थ हाउस, देन फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस क्या है? वो खुद व्यक्ति है, उसके ब्रेन्स है या उसका न्यूरॉन्स सिस्टम भी है, यानी कि थिंकिंग प्रोसेस है, और वो खुद व्यक्ति है। सिक्स्थ हाउस क्या है? सिक्स्थ हाउस को समझिए, सिक्स्थ हाउस डेथ भी है, यानी कि कर्जा है, लोन है, डेली एक्टिविटीज है, ओके, और झगड़ा भी है, ओके, कोर्ट केसेस भी है। तो अभी इनका लिंकिंग आपको फर्स्ट हाउस से करना है, यानी कि ये व्यक्ति क्यों टेंशन में रहेगा, ये आप राहु के ट्रांजिट से समझ सकते हैं। तो ये जो है, राहु किस भाव से एट्थ है? सिक्स्थ भाव से एट्थ है। तो डेफिनेटली ये व्यक्ति जो है वो, इसका मतलब यह है कि ये व्यक्ति जो है वो डेब्ट के कारण, यानी कि कर्जे के कारण टेंशन में रहेगा, या फाइनेंस रिलेटेड डिसीजंस इसके गलत होंगे। डेब्ट के कारण ये टेंशन में अवश्य ही रहेगा, कोर्ट केसेस के कारण टेंशन में रहेगा, और हेल्थ के कारण टेंशन में रहेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि क्या इन दिनों में आपके जीवन में आप फाइनेंस के कारण, डेथ के कारण, या कुछ हेल्थ इश्यूज के कारण आपके जीवन में दिक्कत चल रही थी? इस प्रकार से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड हाउस से ट्वेल्थ है राहु। तो सेकेंड हाउस क्या है? फैमिली है, ओके, फाइनेंस है, मेन फाइनेंस। तो आपको प्रिडिक्शंस मेजर, जो उस हाउस का जो मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर है, वहां से निकालना है। जैसे सेकेंड हाउस फाइनेंस है, तो फाइनेंस को पकड़िए और फर्स्ट हाउस से इंटरलिंक कीजिए। तो इसका मतलब यह है कि फाइनेंस के लॉसेस के कारण भी ये व्यक्ति चिंता में रहेगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड हाउस इज फाइनेंस और राहु ट्वेल्थ हाउस में, ट्वेल्थ हाउस इज इटसेल्फ, यानी कि वो व्यक्ति खुद है, यानी कि वो व्यक्ति खुद फाइनेंस के लॉस के कारण टेंशन में रहेगा। इतना सिंपल है, बस मैं आपको सिंपली यहां पर आपको बता रहा हूं। तो सिक्स्थ हाउस से लिंक कीजिए, डेप्थ के कारण टेंशन में रहेगा। सेकंड हाउस से लिंक कीजिए, फाइनेंशियल डिसीजंस के कारण टेंशन में रहेगा। तो ओवरऑल आपको इसका अगर प्रिडिक्शन निकालना है तो आप ये कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से आप आपके डेब्ट के कारण, फाइनेंशियल डिसीजंस के कारण टेंशंस में है। आपके जीवन में घटनाएं जो सही तरीके से नहीं घटित हो रही है, और ठीक उसके साथ साथ आपके हेल्थ के इश्यू भी बढ़ रहे हैं, और कुछ कोर्ट केसेस फाइनेंस के रिलेटेड अभी चल रहे हैं क्या? इस प्रकार से आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। ओके, ये राहु से हो गए। देन सैटर्न से आपको कैसे करना है? हाँ, अभी का अगर ट्रांजिट देखना है, ओके, देन अभी का राहु का ट्रांजिट अगर आपको देखना है करंट पोजीशन पर, तो वो ट्वेल्थ हाउस से है, ओके, और फिफ्थ हाउस से राहु ट्वेल्थ में है। तो फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस पूर्व पुण्य है, ओके, देन एजुकेशन है, ओके, पूर्व पुण्य है, एजुकेशन है, लव रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी है। तो ये व्यक्ति लव रिलेशंस के कारण भी टेंशंस में रहेगा, और पूर्व जन्मकृत जो भी इसके दोष है वो प्रमुख रूप से एक्टिवेट हो सकते, क्योंकि पुण्य एक्टिवेट होने में यहां पर दिक्कत होगी राहु के कारण। ओके, तो ये इस प्रकार से आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। यहां पर सैटर्न का अगर प्रिडिक्शंस देखना है, तो सैटर्न का ट्रांजिट लगभग पिछले 2-2.5 साल से सन के ऊपर मकर में था, कैप्रिकॉन में, और सन के ऊपर से ट्रांजिट था। तो सन के ऊपर से ट्रांजिट मतलब क्या है कि फादर को प्रॉब्लम, यानी कि पिताजी को तकलीफ। तो इनके पिताजी को हेल्थ की प्रॉब्लम हुई थी, और जो फोर्थ हाउस है, सन इज अ फोर्थ लॉर्ड, तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी की इश्यूज और जो होम एनवायरमेंट है वो भी अच्छा नहीं रहा, मतलब अच्छा नहीं रहा इनका उस दौरान। तो और दूसरा, इमेज को भी इनके प्रॉब्लम उस दौरान हुआ है।
अभी का जो वीनस और मरकुरी के ऊपर से ट्रांजिट है सैटर्न का, इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये बहुत ही अच्छा है इनके लिए। दूसरा, जो नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं, तो दशा लॉर्ड का भी ट्रांजिट का एग्जांपल हम वहां पर भी देखेंगे। तो ये देखिए नेक्स्ट कुंडली है, और लगभग जब राहु का ट्रांजिट हुआ था तो ये व्यक्ति भी डेट के कारण टेंशन में था और फाइनेंस के कारण टेंशन में था। दूसरा, अभी इस व्यक्ति के जीवन में जो राहु का ट्रांजिट है, अगर आप देखेंगे तो वो है 12th हाउस से, और 5th हाउस से 8th है राहु। तो इसका मतलब इनके जीवन में, और जो 5th हाउस में कौन बैठा है, वो है मार्स। तो अगर आप देखेंगे तो मार्स इज अ कारक ऑफ प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी के कारण ये व्यक्ति टेंशन में रह सकता है। पूर्व जन्म के कुछ दोष एक्टिवेट हो सकते हैं, जिस कारण भी ये व्यक्ति टेंशन में रह सकता है या प्रॉब्लम्स, दिक्कत आएगी इस व्यक्ति को। सेकेंड थिंग, मार्स इज अ 7th लॉर्ड, यानी कि मैरिड लाइफ के कुछ इश्यूज भी ट्रिगर हो गए, और जिस कारण भी ये व्यक्ति दिक्कत में आ सकता है, क्योंकि मार्स क्या है ये भी देखना है आपको, मार्स के कारकत्वों को भी देखना। मार्स इज अ 7th लॉर्ड और मार्स इज अ 12th लॉर्ड, तो लॉसेस के कारण भी ये व्यक्ति टेंशन में रहेगा। और 5th हाउस क्या है, 5th हाउस इज अ शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट में इस व्यक्ति के लॉसेस हुए हैं इस दौरान। देखिए 5th हाउस से 8th है राहु और 12th हाउस है लॉसेस। तो यहां पर देखिए 12th हाउस राहु, 5th हाउस इज शेयर मार्केट, 12th हाउस राहु, तो शेयर मार्केट में लॉसेस के कारण टेंशन में है, और मून से ट्रांजिट है तो टेंशन ट्रिगर अवश्य ही होगा। ओके, तो इस प्रकार से आपको स्टडी करना है। और दशा दशा लॉर्ड का अगर ट्रांजिट देखा जाए, तो जब मार्स का ट्रांजिट अष्टम भाव से हो रहा था इस व्यक्ति के जीवन में, तब इसका जो समय था, ये बहुत ही बैड फेज चल रही थी इसकी फाइनेंस रिलेटेड। जैसे ही मार्स सैगिटेरियस में एंट्री हुई, मार्स दशा लॉर्ड था उस वक्त, अंतर दशा लॉर्ड। तो जैसे मार्स की एंट्री हुई अष्टम भाव में, तो मार्स केतु के नक्षत्र में था, तो केतु सेकंड हाउस में, ओके सेकंड हाउस में, तो कहीं ना कहीं तो 8th हाउस, दशा लॉर्ड कनेक्शन कहां से कर रहा है, 8th हाउस और सेकंड हाउस। तो फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज ट्रिगर हुई, और ये इसको फाइनेंस ब्लॉकेज लगना शुरू हुआ, और शेयर मार्केट में फाइनेंस लॉस की। जब वीनस में एंट्री हुई मार्स की, वीनस के नक्षत्र में 8th हाउस में सैगिटेरियस में वीनस नक्षत्र में जब एंट्री हुई मार्स की, तब भी फाइनेंशियल दिक्कत चलती रही। और जब मार्स की एंट्री 10th हाउस में हुई, तब इस व्यक्ति को जॉब में मिला, और अच्छी तरीके से इसकी रूटीन भी बैठनी शुरुआत हुई। तो इसलिए दशा लॉर्ड को भी देखना चाहिए, और वो किस भाव से 8th है ये भी आप देखिए। यहां पर देखिए वो लग्न भाव से 8th है, यानी कि इस व्यक्ति को ही दिक्कत होगी। ओके, आपको दशा लॉर्ड किस भाव से ट्रांजिट कर रहा है और कौन से नक्षत्र में है, और नक्षत्र लॉर्ड कहां पे, वहां से पे ही आप प्रिडिक्शंस निकाल सकते हैं। जैसे कि वीनस के नक्षत्र में जब था, तो फाइनेंस की दिक्कत थी और प्रॉपर्टी के इश्यू भी थे, क्योंकि वीनस 4th हाउस में है। तो इस तरीके से आप प्रिडिक्शंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर देखा जाए कुंडली, नेक्स्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लेते हैं। तो देखिए जब भी राहु का ट्रांजिट 6th हाउस में था इस व्यक्ति के कुंडली में, तो वो कहां से 8th है, 11th हाउस से 8th है, ओके, और 7th हाउस से 12th है। तो दिक्कत 11th हाउस को क्रिएट करेगा राहु, और 11th हाउस में जो है मार्स और जुपिटर, उनको भी ये दिक्कत करेगा। तो आप प्रिडिक्शंस कैसे निकालेंगे, तो 11th हाउस को पहले आपको जानना चाहिए कि वो क्या है। देखिए 11th हाउस इज प्लानिंग, कि जो आपने प्लानिंग की है, गोल सेटिंग किया है, आपकी डिजायर्स के मुताबिक क्या वो चीजें होगी या नहीं।
ओके, आपका सोशल नेटवर्क है, आपकी डिजायर या विशेष फुलफिलमेंट है, यानी कि जो प्लान्स है वो एग्जीक्यूट हो गए या नहीं। ओके, तो डेफिनेटली प्लान एग्जीक्यूशन में दिक्कत आएगी इस व्यक्ति की। जो भी विशेष है या प्लान करके चल रहा है ये व्यक्ति, वो पूरे नहीं होंगे, उसमें स्ट्रगल अवश्य ही आएगा। दोस्तों के साथ रिलेशंस खराब हो सकते हैं, और बड़े जो हाई पोजीशन पे जो व्यक्ति है, इनसे भी हाई पोजीशन, उनके साथ भी रिलेशंस खराब हो सकते हैं। दूसरा, मार्स से अष्टम भाव में है राहु का ट्रांजिट, तो प्रॉपर्टी के भी इश्यूज ट्रिगर हो सकते हैं। और जुपिटर से भी अष्टम भाव में, यानी कि फॉर्च्यून कहीं ना कहीं तो मिसफॉर्च्यून हो सकता है, या फॉर्च्यून उतना साथ नहीं देगा। और अभी देखिए, जुपिटर फोर्थ लॉर्ड भी है, तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी के इश्यू हो गए ही, क्योंकि मार्स से भी अष्टम है। तो यहां पर आपको क्ल्यू मिल गया, तो आप क्लियरली कह सकते कि क्या पिछले कुछ 1-1.5 साल में आपके प्रॉपर्टी के इश्यूज ट्रिगर हुए थे, कुछ जो आप प्लान करना चाहते थे वो चीजें प्लान के मुताबिक नहीं हुई, और जिस कारण आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या डेप्थ के प्रॉब्लम्स भी हुई। क्यों? क्योंकि राहु 6th हाउस है, डेप्थ, और वो भी वृषभ राशि, यानी कि वो फाइनेंस की राशि। ये भी आप याद रखिए। तो इन सभी चीजों का आपको कॉम्बिनेशंस करके प्रिडिक्शंस निकालनी चाहिए, तभी प्रिडिक्शंस बहुत ही अच्छे आती। जैसे कि यहां पर देखिए, मार्स 12th लॉर्ड है, तो 12th लॉर्ड है, 12th हाउस इज लॉसेस, तो लॉसेस ट्रिगर हो गए इस व्यक्ति के। सेकेंड थिंग, 12th हाउस इज फॉरेन, तो फॉरेन लैंड में भी इस व्यक्ति को दिक्कत आ सकती है। 5th लॉर्ड है मार्स, तो यानी कि चाइल्ड रिलेटेड भी इश्यूज ट्रिगर हो सकते हैं। तो इनको आप इंप्लीमेंट कीजिए आपके प्रिडिक्शंस में, क्या उस व्यक्ति के कि क्या इस दौरान आपके चिल्ड्रन को भी कुछ हेल्थ की इश्यूज हुए थे, या आपके कुछ लॉसेस हुए थे। ओके, तो इस प्रकार से आपको प्रिडिक्शंस निकालनी आनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर दशा लॉर्ड को देखा जाए इनके कुंडली में, तो अभी तो इनको केतु की दशा है, लेकिन जब इनको खास तौर पर अभी देखा जाए तो मार्स की दशा लगभग आरंभ हुई नवंबर 2022 से। तो लगभग उस वक्त मार्स का ट्रांजिट मिथुन में था, और फिर रेट्रोगेट वृषभ में भी था, यानी कि टॉरस और जेमिनी में ट्रांजिट था। तो जब जेमिनी में था ट्रांजिट मार्स का, तो लगभग कौन से नक्षत्र में था? मार्स के और राहु के नक्षत्र में। तो जब मार्स के नक्षत्र में था ट्रांजिट मार्स का, तो देखिए उस वक्त इनके जीवन में अच्छी घटनाएं घटित हुई, क्योंकि मार्स 11th हाउस में है, तो और 12th हाउस 12th लॉर्ड है, तो फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज इनकी बहुत ही अच्छी रही। फॉरेन में इनकी जो कुछ चीजें थी, या इनकी जो वर्क थे, वो वर्क परमिट मिला, या जॉब में अच्छी उनकी प्लेसमेंट भी हुई। इस प्रकार से उनके जीवन में अच्छी घटनाएं घटित हुई। जब रेट्रोग्रेड हुआ मार्स, और पीछे आके मून के नक्षत्र में आया, तब ये 8th हाउस और 12th हाउस एक्टिवेट हो गया, तो जिस कारण इनका टेंशन भी बढ़ गया, और हेल्थ के प्रॉब्लम्स ट्रिगर हुई, और खास तौर पर चाइल्ड की ट्रिगर हुई। तो मून 12th लॉर्ड, तो उनकी मेंटल टेंशन बढ़ गया लॉसेस के कारण और चाइल्ड के हेल्थ के कारण। इस प्रकार से आपको दशा लॉर्ड का भी ट्रांजिट देखना है। और जैसे ही जुपिटर के नक्षत्र में ट्रांजिट हुआ मार्स का, तो इनको और ज्यादा मतलब जीवन में अच्छी घटनाएं घटित होने लगी, फाइनेंस रिलेटेड भी और वर्किंग कंडीशंस भी रिलेटेड भी। तो इस तरीके से आपको प्रिडिक्शंस करनी है। तो जब ये मेरे पास आए थे, तब इनको मैंने ये कहा था कि क्या प्रॉपर्टी के इशू अभी ट्रिगर हो रहे हैं, या जो आप प्लान कर रहे हैं क्या वो एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ राहु के नक्षत्र से मैंने, या राहु के ट्रांजिट से मैंने ये सब चीजें जो थी, तो मैंने वो वहां से मैंने वो की थी। तो जो अभी का जो ट्रांजिट है राहु का, अगर वो देखा जाए, तो इस प्रकार से अभी का ट्रांजिट देखा जाए तो 5th हाउस से, तो 5th हाउस कहां से 8th है वो देखिए आप, तो 5th हाउस से 10th से, तो डेफिनेटली वर्किंग कंडीशंस में जरूर तकलीफ रह सकती है। ओके, तो इनको मैंने ये प्रिडिक्शंस दिए कि इस दौरान आप खास तौर पर वर्किंग कंडीशंस पे ध्यान दीजिए,
क्योंकि वहां पर कुछ दिक्कत अवश्य आ सकती है, क्योंकि 10th हाउस में सैटर्न भी है, वो कर्मकार का भी है, तो जिस कारण वर्किंग कंडीशंस में दिक्कत अवश्य ही आ सकती है। ओके। और दूसरा, सैटर्न का जो ट्रांजिट है, जो सेकंड हाउस से था, उस वक्त सैटर्न 7th हाउस से 8th है, तो डेफिनेटली उस दौरान इनको मैरिज में भी दिक्कतें आई थी इनकी। ओके, इस प्रकार से देखना है। अगर जैसे हमने यहां पर राहु का ट्रांजिट देखा, फिर दशालॉर्ड का देखा, सैटर्न का भी देखा, तो ऐसे आप चीजों को देखिए और प्रिडिक्शंस आप निकाल सकते हैं बेहतरीन। और नेक्स्ट कुंडली है, इजी है, इट्स वेरी इजी टेक्निक्स। पहले राहु को देखिए, तो राहु का ट्रांजिट अगर देखा जाए तो जब वृषभ में था, ओके, अभी देखते, अभी की बात की जाए तो 9th हाउस से है, तो सेकेंड हाउस से 8th में है राहु, तो सेकेंड हाउस इज फाइनेंस, तो फाइनेंस के बारे में दिक्कत इनको अभी आ रही है ट्रांजिट में, जो अब राहु का गोचर है, जिस कारण इनको फाइनेंस में भी दिक्कत आ रही है। और 12 सेकेंड हाउस 10th हाउस से 12th है, तो कहीं ना कहीं तो जॉब का या बिजनेस का भी लॉस हो रहा है इनका, उसमें भी दिक्कत आ रही है। सेकंड, जब वृषभ में ट्रांजिट था राहु का, उस दौरान देखिए थर्ड हाउस से, यानी कि सैटर्न सन मरकुरी से राहु अष्टम में था, तब इनको जॉब की भी परेशानी आई थी, क्योंकि सैटर्न से अष्टम में, सन की फादर से भी रिलेशंस अच्छे नहीं थे, और कम्युनिकेशन या फाइनेंस के कारण भी इनको दिक्कत थी। तो ये सभी का आपको कॉम्बिनेशंस करके प्रिडिक्शंस करनी चाहिए। यहां पर देखिए मर्क्यूरी जो है वो सेकंड लॉर्ड है, ओके, तो जिस कारण फाइनेंस में दिक्कत है। सैटर्न इज अ कर्मकारक का, जॉब बिजनेस उसमें भी दिक्कत आए, और सन इज अ कारक ऑफ फादर, तो फादर। और जो इनके जो नेबर के साथ रिलेशंस थे, वहां पर भी कुछ इनके रिलेशंस अच्छे नहीं रहे। तो ऐसे आपको देखना है। अभी जब मरकुरी अंतरदशा इनको अभी मरकुरी की चल रही थी, तो मरकुरी जब अष्टम भाव से ट्रांजिट कर रहा था, अभी कुछ 2 महीने पहले, तब महीना 2 महीने पहले, तब मरकुरी देखिए अष्टम भाव में जब एंट्री हुई, पहले जुपिटर के नक्षत्र में था, तब भी इनको जॉब में ठीक ठाक चल रहा था, और जब सैटर्न की नक्षत्र में आया, तो इनको बिजनेस में भी दिक्कतें आना शुरू हो चुकी। जब भी अष्टम में ट्रांजिट किया, जैसे मरकुरी के नक्षत्र में आया रेवती में, तब फाइनेंस की दिक्कतें आना शुरू हुई। और जब ट्रांजिट किया मरकुरी में 9th हाउस में, तब जाके जो सिचुएशन है वो इंप्रूव होना शुरू हो गया, और जो फाइनेंशियल ब्लॉकेज थी वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हुआ। लेकिन फिर भी इनको दिक्कत थी, क्योंकि राहु 9th हाउस में, जो कि सेकंड हाउस से। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि क्या अभी आपके जीवन में फाइनेंशियल दिक्कतें चल रही है, फाइनेंस में ब्लॉकेज लग रहे हैं, या कुछ फैमिलीज इशू चल रहे हैं? क्योंकि देखिए राहु सेकंड हाउस से 8th है, यहां से प्रिडिक्शन आपको निकलना है, और फिर दशा लॉर्ड को देखना है। सैटर्न को भी आप देख सकते हैं बाद में। ओके, नेक्स्ट जो कुंडली है, ये यहां पर देखिए, अगर आप देखेंगे यहां पर राहु का ट्रांसिट इस व्यक्ति के जीवन में 5th हाउस में था, वृषभ में, और वो 9th हाउस 10th हाउस से 8th में, तो उस दौरान इनके जो जॉब में ऐसी सिचुएशंस खड़ी हुई कि इनको कहीं ना कहीं तो जॉब छोड़ने की नौबत आई थी। ठीक है, राहु का ट्रांजिट 8th हाउस से। ओके, अभी इनका जो ट्रांजिट है राहु का, वो 4th हाउस से, जो कि 9th हाउस से 8th है, और 9th हाउस में मार्स भी है, और मार्स 4th लॉर्ड है, तो प्रॉपर्टीज के इश्यूज ट्रिगर हो सकते हैं। फादर को, यानी कि जो पिताजी है, उनको तकलीफ हो सकती है हेल्थ की। और दूसरा, जो फॉर्चून है या जो लक है, या फिर जो धार्मिकता है, वो कहीं ना कहीं तो इस व्यक्ति में कम दिखाई देगी। और जो दूसरा है कि जो, यानी कि जो ऐसे प्लेसेस होते हैं जो हमें, जो स्पिरिचुअल प्लेसेस जिसे हम कहते हैं, वहां पर जाना शायद इस व्यक्ति को उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं।
नेक्स्ट अगर देखा जाए, नेक्स्ट कुंडली, हाँ, तो ये देखिए, जब इनके कुंडली में ऋषभ में राहु ट्रांजिट कर रहा था, तो सेवंथ हाउस से एट्थ हाउस में मैरिज में इनकी दिक्कत आना शुरू हुई थी उस वक्त। मैरिज में दिक्कत आई, सेकंड पार्टनरशिप में भी दिक्कतें आई। वहां पर मर्क्यूरी सिक्स हाउस, तो पार्टनरशिप में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि सिक्स हाउस पे एक्टिविटी है, सेवंथ हाउस से एट्थ है। ये कनेक्शन आपको याद रखना चाहिए। दूसरा, अभी राहु का ट्रांजिट फर्स्ट भाव से है, तो अभी सैटर्न, जुपिटर और वीनस तीनों प्लैनेट से राहु अष्टम भाव में है, तो फाइनेंस में दिक्कतें आएंगी, डेफिनेटली बिजनेस में दिक्कतें आएगी इनको, और अभी चल रही है दिक्कतें। प्रोग्रेस तो है, प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन दिक्कत के साथ हो रही है। तो इस प्रकार से आपको देखना है। और जब केतु के ऊपर से ट्रांजिट था सैटर्न का, तब भी इनको दिक्कतें बहुत ज्यादा आई थी। तो इस प्रकार से आपको ट्रांजिट को देखना है। तो बहुत सारी चीजें होती है देखने की, लेकिन स्नैपशॉट के लिए आपको क्या देखना चाहिए वो आप पहले समझिए। स्नैपशॉट के लिए, जैसे कि जनरल सैटर्न को देखिए, वो कौन से प्लैनेट से ट्रांजिट कर रहा है, जैसे मार्स, केतु, सन हो, जुपिटर, वीनस, मर्क्यूरी। राहु का ट्रांजिट देखिए, मार्स सैटर्न से या कैसे है। और फिर प्लैनेट्स, राहु, फिर हाउसेस को देखिए, राहु कौन से भाव से अष्टम है, 12th है, 11th है। हाँ, जब भी 11th है तो 11th से गेन का पता चलता है। जिस भी भाव से राहु 11th है, वहां पर गेन अवश्य होगा। क्षमा चाहता हूं। तो यहां पर देखिए, राहु जो है अभी थर्ड से 11th है, लेकिन जब ऋषभ में था तो फोर्थ हाउस से 11th, तो प्रॉपर्टी का जो इश्यू था इनका, वो सॉल्व हो गया। प्रॉपर्टी में इनकी इंप्रूवमेंट हुई थी उस वक्त। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा विषय कि स्नैपशॉट प्रिडिक्शंस आपको ट्रांजिट से कैसे निकालने, और वो भी सिर्फ राहु से और दशा लॉर्ड से और सैटर्न से। बस ये चीज आप देखिए और इंप्लीमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अच्छे विषय को लेकर। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।